नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी। देश भर में इस वक्त चारों तरफ कोरोना के चलते हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से इससे निपटने की तमाम तैयारियां की गई हैं। देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन 1, 2, 3, अब 3 भी खत्म होने वाला है और उसके बाद लॉकडाउन 4 सरकार की तरफ से लाया जाएगा, लेकिन शायद उसमें बहुत सारी छूट सरकार की तरफ से दी जाएंगी आम जनता के लिए। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ इसी मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सुशील गुप्ता जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सुशील जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में। जी, कोरोना काल चल रहा है, देश भर में आम जनता परेशान, सरकार भी परेशान, इससे निपटने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं इस पर चाहूंगी, जिस तरह का देश में माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लोग परेशान हैं कोरोना से। देखिए, कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी महामारी लेकर आया है जिसका आज तक की किसी भी बीमारी से मुकाबला करना मुश्किल बात है। परंतु दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने इस बात को इंश्योर किया कि हर व्यक्ति को खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, उनके इलाज के पूरे प्रबंध किए। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा ये कोशिश की कि जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, वहीं पे कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था खुले, ताकि लोग आर्थिक रूप से भी बीमार ना हो जाएं, मानसिक रूप से मजबूत रहें, अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और जो पलायन आज मजदूरों का हो रहा है, उनके मन के अंदर एक विश्वास उठना चाहिए कि सरकार आपको काम देगी, आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, आपको भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। आज पूरे देश के अंदर जब मैं देखता हूं कि हम मंगल ग्रह पे पहुंचने की बात करते हैं, हम चंद्रयान की बात करते हैं, परंतु हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चलकर अपने गांव की तरफ जाना चाह रहा है, भूख से परेशान है, उसको रोजगार मिल नहीं रहा। सरकार कितने भी लाखों करोड़ का ये पैकेज घोषणा कर रही है, परंतु क्या किसी के हाथ में 1 रुपया नगद जाने का प्रावधान बना? इस प्रावधान के अंदर व्यापारियों को कहा गया कि आप बैंक से कर्ज ले लें। जिन करोड़ों नौजवानों की नौकरियां छूट गई हैं, जिनको आधी सैलरी मिल रही है, कहीं पे 25% सैलरी मिल रही है, उनका जीवन बसर कैसे होगा? जो अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रीज का पहिया बहुत गंभीर चलता, और वो अहम पहिया सवाल आप रुक उठा गया रहे हैं। है। मजदूरों का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है उस पर तो बात करनी ही होगी क्योंकि बहुत जरूरी है। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन 3 अभी चल रहा है, लॉकडाउन 4 की भी आने वाले वक्त में तैयारियां हैं, तो क्या कुछ रणनीति सरकार ने उसके लिए बनाई है? लॉकडाउन 4 कैसा रहने वाला है? भारत सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह मांगी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस लॉकडाउन 4 के लिए जनता के सुझाव मांगे और जनता से हमें कई हजार सुझाव मिले, लगभग 20,000 से ऊपर सुझाव मिले। उन सबको एक कंपाइल रिपोर्ट बना के अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से बात करने वाले हैं कि दिल्ली की जनता चाहती है काम खुले, परंतु जो सामूहिक भीड़ जहां पर हो सकती है, जैसे पिक्चर हॉल है, जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, ये ना खुले। जैसे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी अभी जरूरत नहीं है। बैंक्वेट हॉल्स हैं, बड़ी बड़ी मैरिजेस के पंडाल हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। परंतु जरूरत है आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के बाद मार्केट खुले, चाहे ऑड इवन का फार्मूला लगा के खुले या एक दुकान छोड़ के फार्मूला खुले, जिस प्रकार इंडस्ट्रीज को ऑड खुला इवन है। का फॉर्मूला लगाकर मार्केट खोली जाए, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाए, लेकिन जब मार्केट खुल जाएगी, जब दुकानें खुल जाएंगी तो लोग तो पहुंचेंगे वहां पर, एकदम से फिर भीड़ नहीं नजर आएगी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। ऐसा हो तो सकता क्या है उससे असर नहीं होगा? रोड के लेफ्ट साइड में एक दिन खोल दे, राइट साइड में एक दिन खोल दे, 50% भीड़ हो जाएगी और फिर दुकानदार को भी कहा एक दिन लेफ्ट साइड खोल दी, एक दिन राइट साइड खोल दी, लेकिन आम जनता तो उसी तरह से जाएगी ना जैसे वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। नहीं, जनता उस तरीके से जाएगी, परंतु 50% रश हो जाएगा। उसके बाद उस दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराना उस दुकानदार की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप इतने से ऊपर कस्टमर दुकान के अंदर नहीं लेंगे, आपकी दुकान का साइज क्या है,
कितने आदमी अंदर आते हुए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए रह सकते हैं, पर स्क्वायर फीट कितने स्क्वायर फीट आदमी को जगह चाहिए, एक व्यक्ति को एक दुकान के अंदर कितनी जगह है, उसके हिसाब से आदमी उसके अंदर अलाउ हो सकता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मार्केट में शॉप्स काफी छोटी छोटी होती हैं, तो लोग बाहर, तो जैसे अभी भी हम देख रहे हैं कि लाइनों में लग के लोग दुकानों पे से सामान खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह का होगा तो मार्केट में तो फिर वो लंबी लाइन सी बन जाएगी और फिर से वो अजीब सा माहौल हो जाएगा, नहीं भीड़ नहीं भाड़ नहीं हो नहीं जाएगी, नहीं फिर नहीं दुकान देखिए रहेंगे अभी लेकिन भी बाहर तो जो रहेंगे ना वो लोग। सिंगल आउट दुकानें अभी भी खुली हैं, उसमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना मैंडेटरी है, मास्क को पहन के जाना मैंडेटरी है। कोरोना एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। कल डब्ल्यूएचओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि हो सकता है कोरोना जाए ही ना, हो सकता है वैक्सीनेशन 2 साल के बाद आए, 1 साल के बाद आए। इतने दिन आदमी सब कुछ अर्थव्यवस्था को बंद करके नहीं रह सकता, चलेगा। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हम एक अल्टरनेटिव माध्यम निकाल के ई लर्निंग के माध्यम से चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पेरेंट्स भी बिजी रहे इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों के साथ साथ। और मैं समझता हूं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां पे बच्चों ने सीखा है, पेरेंट्स को भी सीखने के लिए काफी कुछ मिला और एक बार नया रिवाइवल हुआ पेरेंट्स के अंदर भी कि किस प्रकार आपने बचपन के अंदर स्कूल की क्लासें देखते थे, आज वो स्कूल का क्लासरूम लोगों के घर के अंदर उतर के आ गया, लोगों के ड्राइंग रूम में उतर के आ गया, लोगों के बेडरूम में उतर के आ गया। एक मोबाइल फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पूरा क्लासरूम लोगों के घर के अंदर है। यही बात है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम व्यापार भी चलाएं, अर्थव्यवस्था भी खोलें, जिंदगी भी चले और कोरोना से सावधानी भी बरतें। जाहिर सी बात है, कोरोना से सावधानी तो बरती ही जानी चाहिए, तभी लोग बच सकते हैं इससे। लेकिन अच्छी बात है ये सरकार अब अर्थव्यवस्था के पहिए को पटरी पर लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने आम जनता से सुझाव भी मांगे थे, बहुत सारे सुझाव मिले भी हैं। तो कौन कौन से सुझाव पर खास तौर से गौर कर रही है सरकार, कौन कौन सी चीजें शुरू कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार की तैयारियां हैं? देखिए देखिए सुझाव सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों से मांगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक पहल की कि अपने दिल्ली की सारी जनता को वो सुझाव मांगे और उनको कंपाइल करके वो भारत सरकार वाले हैं कि दिल्ली के जनता के ये सुझाव है और इन सुझावों को कमेटी में विचार विमर्श करके जब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे तो वो मुख्यमंत्री जी के विचार के साथ साथ दिल्ली की जनता का विचार होगा और दिल्ली की जनता के विचार के हिसाब से भारत सरकार गौर फरमाएगी और बाकी राज्यों की जनता क्या चाहती है उसको कंबाइन करके एक डिसीजन लॉकडाउन 4 के लिए लिया जाने वाला। तो दिल्ली की जनता से जो सुझाव मांगे गए हैं सरकार को भेज दिए गए हैं, अब उसी के हिसाब से आगे की जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें मजदूरों की, तो आपने अभी कुछ ही देर पहले मजदूरों का जिक्र किया था। आप ये कह रहे थे कि सरकार ने साफ कर दिया है, सरकार की ये मंशा है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी परेशान ना हो, हर कोई पेट भर के सोए। बावजूद इसके लगातार पलायन जारी है, सरकार की तरफ से ऐलान भी किया गया और बहुत जगहों पर राशन बंटवाया भी गया। लेकिन क्या वजह आपको नजर आती है कि इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली से पलायन हो रहा है? क्यों, जब सरकार ने इतना सब कुछ किया है, गरीब लोगों के लिए फ्री राशन दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, बावजूद इसके पलायन क्यों? देखिए मैं आपको दो बात बताऊंगा। दिल्ली के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर पलायन की एक 2-4 दिन शुरुआती 2-3 दिन के अंदर ये परेशानी ज्यादा आई थी जब मजदूर दिल्ली के सड़कों पे दिखे थे। आज आप टेलीविजनों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग बिहार आते हुए, यूपी आते हुए दिखते हैं, चाहे वो गुजरात से आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आ रहे हैं, परंतु दिल्ली से अब वो रश नहीं दिखता क्योंकि केजरीवाल जी ने उनका ध्यान रखा है, उनको भोजन उपलब्ध कराया है। ज्यादातर मजदूर पलायन कर चुके हैं। नहीं, देखिए दिल्ली सरकार ने अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम आपको भोजन देंगे, हम आपको रोजगार देंगे और फिर भी क्योंकि ऐसे वातावरण में मनुष्य घर वाले मेंबर्स के पास जाना चाहता है, फिर भी जो जाना चाहे उसका जाने का इंतजाम करेंगे। अगर वो राज्य सरकार पैसे नहीं देगी तो दिल्ली सरकार ट्रेन का किराया देगी, वो बसेस का इंतजाम करेगी। दिल्ली सरकार आज भी डीटीसी की बसों के माध्यम से रेलवे स्टेशन पे
दिल्ली के प्रवासी मजदूर जो जाना चाहते हैं भाई, की बात उनको मैं जो है मानती हूँ, सरकार ने उनके लिए ऐलान किए रास्ते थे, के लेकिन आपको क्या लगता उनके है वो रास्ते के ऐलान लिए पूरे भोजन का हुए थे? प्रबंध भी करते क्योंकि हमने देखा कई कई 100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर थे ये मजदूर, उनके पास जाने का कोई जरिया नहीं था, कोई साधन नहीं था, और पैदल कई कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके वो अपने घर पहुंचे। तब सरकार ने उनके लिए व्यवस्था नहीं की, और अगर खाने पीने का रहने का इंतजाम था तो आखिर क्यों पलायन करता मजदूर? देखिए फराह जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लॉकडाउन के शुरुआती 1-2 दिनों में दिल्ली में समस्या, क्योंकि जहां पे लगभग 2.5 करोड़ की आबादी हो, उसमें से 1 करोड़ लोगों के लिए भोजन का प्रबंध जिस सरकार ने करना हो, शुरुआती 1-2 दिन के अंदर ये कंप्लेंट आ सकती है। शुरुआती 1-2 दिनों के अंदर ये बात रही थी, लोग दिल्ली से पैदल चले थे। उसके बाद दिल्ली से ये कभी देखने को नहीं मिला, परंतु हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से आज भी ये देखने को मिल रहा है। अगर आप टेलीविजन का पर्दा खोलते हैं तो मैं कहीं ना कहीं गुजरात की सूरत देखता हूं, मैं महाराष्ट्र की सूरत देखता हूं, मैं अनेकों राज्यों की सूरत देखता हूं कि लोग मजबूर और पैदल चल रहे हैं, परंतु दिल्ली के अंदर अब ऐसा नहीं है। सुशील जी, दिल्ली के अंदर अब ऐसा नहीं है, और राज्यों से हमें दिख रहा है, लेकिन दिल्ली में इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पहले पलायन कर चुके हैं मजदूर। खुद मैंने ऑफिस आते जाते तस्वीरें देखी है, सैकड़ों हजारों की तादाद में पैदल चलते हुए मजदूरों को देखा है, तो वो पलायन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरा और ये भी है कि अब मैं जब आपको बताना सरकार चाहूंगा, वापस से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की तैयारी कर रही है, बहुत सारी चीजें खोलने की बात कर रही है, तैयारियां की जा रही हैं, तमाम फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो जो लोग पलायन कर चुके हैं आखिर अब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बचे ही कहां हैं मजदूर? तो कैसे काम चल पाएगा? मैं आपको इस विषय में बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली सरकार ने 73 लाख राशन कार्ड होल्डर लोगों को 2-2 महीने का मुफ्त राशन दिया, और अब दोबारा दे रहे हैं। 33 लाख जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे उनसे राशन कार्ड अप्लाई कराया और उनको राशन दिया। 10 लाख लोगों का सुबह और शाम भोजन का प्रबंध किया। दिल्ली के अंदर न्यूनतम वेजेस पूरे हिंदुस्तान से ज्यादा है। जब दिल्ली सरकार ने उनका यहाँ पे ख्याल रखा, काफी मजदूर तो दिल्ली के अंदर रुके, जिन्होंने पलायन किया उनको भी ये महसूस हुआ कि दिल्ली सरकार ने उनका यहाँ पे ख्याल रखा। जब वो जाने लगे, उनके गृह राज्य ने, जब उनका बिहार जैसे राज्य ने उनका किराया नहीं दिया, तो दिल्ली सरकार ने न केवल किराया दिया बल्कि रास्ते के खाने का प्रबंध भी करके दिया। और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी पूरे हिंदुस्तान के से ज्यादा दिल्ली के अंदर है। इसलिए दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को फ्री मिलती है। दिल्ली के अंदर 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त मिलता है। दिल्ली के अंदर सबसे बेहतर एजुकेशन का प्रबंध, मुफ्त एजुकेशन का प्रबंध उन गरीब लोगों के लिए किया गया है। 27% बजट एजुकेशन पे लगा है ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें। दिल्ली के अंदर हेल्थ का प्रबंध, हेल्थ संबंधी सेवाओं का प्रबंध सारे हिंदुस्तान से बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली अगर मजदूर जब वापस आएगा तो उसकी प्राथमिकता होगी कि दिल्ली के अंदर पहले आए, दिल्ली का रोजगार उसको सबसे ज्यादा मजदूरी दिलाएगा, होनी भी बिजली, चाहिए क्योंकि पानी, देश की राजधानी है दिल्ली। लेकिन आपने अभी कुछ फ्री सेवाओं की बात की है सरकार की तरफ से, चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, महिलाओं को डीटीसी में फ्री सफर की बात करें, तो वो सब चीजें की हैं सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। लेकिन अब जब दिल्ली की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, सिर्फ दिल्ली की हम बात नहीं कर रहे हैं, देश भर की हालत जब ऐसी हो रही है, तो जाहिर सी बात है राजधानी है तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो क्या अब आने वाले वक्त में भी जो सरकार की फ्री योजनाएं थी वो वैसे ही जारी रहेंगी? सरकार ने जो सुविधाएं घोषणा कर रखी हैं वो सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, बावजूद इसके कि 17,000 करोड़ रुपए का पहला आर्थिक पैकेज भारत सरकार ने घोषणा की और दिल्ली को 1 रुपया नहीं दिया। आज भी इतने बड़े पैकेज के अंदर घोषणा करी परंतु दिल्ली को 1 रुपया नहीं दिया। इसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं सारी की सारी योजनाएं जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की चालू की थी, उनको जारी रखेंगे और दिल्ली के अंदर आर्थिक हालात को बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी है वो आर्थिक लड़ाई भी लड़ेंगे और दिल्ली के लोगों का जो आत्मविश्वास है वो काम करेगा, सरकार का जो अग्रिम सोच है वो काम करेगी और मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है वो काम करेगा।
सुशील जी, जाहिर सी बात है आप ये कह रहे हैं कि आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन ये भी आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़े पैकेज का ऐलान किया गया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें आगे जब फ्री सरकार रखेगी अपनी योजनाएं तो केंद्र से पैकेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में कैसे केंद्र की तरफ से आपको मिल नहीं पा रहा है, तो कैसे सरकार की योजनाएं, वो वाली जो फ्री वाली योजनाएं, कैसे बढ़ पाएंगी आगे? क्या उसके लिए प्लान सरकार का? दिल्ली सरकार ने अपना बजट पहले भी साल के अंदर 2.5 गुना किया था। दिल्ली सरकार आगे भी अपने बजट को बनाना जानती है। भारत सरकार से अब लगातार कहते रहेंगे कि हमारा शेयर हमें मिलना चाहिए, फिर भी अगर नहीं मिलता है तो दिल्ली की जनता को दुखी नहीं होने देंगे, इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन सुशील जी, अभी भी बहुत सारे ऐसे अस्पताल है जहां पर सुविधाओं की कमी है, जहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उनका क्या? देखिए, दिल्ली सारे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर इलाज दे रही है। दिल्ली ने सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल्स डिक्लेयर किए। दिल्ली ने सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बनाए। दिल्ली के डॉक्टर्स के लिए 5 स्टार होटल्स में रहने का प्रबंध किया गया। दिल्ली के अंदर हमने कोविड से मरने वाले के लिए करोड़ रुपए सम्मान घोषणा की। दिल्ली सरकार हमेशा से हेल्थ और एजुकेशन के नंबर 1 रही है, और अभी भी मैं कह सकता हूँ पूरे देश से बेहतर हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर काम कर रही है। हेल्थ और दिल्ली एजुकेशन सरकार के ने मामले में, बुराड़ी के लेकिन अंदर, अगर हम बात करें तो कोरोना के मामले जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 450 के आसपास 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आए। क्या वो चिंताजनक नहीं है? फराजी, जो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरे दुनिया के लोग जब देश के अंदर आते हैं तो पहले दिल्ली के अंदर उतरते हैं। यहाँ पे हम उनको क्वारंटाइन करते हैं, उसको कोरोना हुआ तो उसका इलाज करते हैं, उसके बाद उनको उनके गृह राज्य के अंदर भेजते हैं। तो सुशील आंकड़ा जी, तो लेकिन बढ़ना अभी बाहर स्वाभाविक से है। तो कोई नहीं आ रहा है, सब कुछ तो बंद है। अभी बाहर से कहाँ कोई आ रहा है? जो जहां है वो वहीं नहीं, है। अभी नहीं, अभी अभी दोबारा फ्लाइट्स खोली गई। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए छात्रों को और वहां पे फंसे हुए हिंदुस्तानी पर्यटकों को हिंदुस्तान के अंदर लाया गया है। और क्योंकि दिल्ली महानगर है, डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन उनको तो जितने पहले भी क्वारंटीन में भेजा गया, बाकी पूरी स्कैनिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है उनका तो। क्वारंटीन में भेजा गया उनका, जिसको कोरोना से संबंधित निकले डाटा बढ़ता है ना, वो जब जब एक आदमी यहाँ पे कोरोना के साथ उतरता तो वो डाटा बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप आने वाले वक्त में भी सरकार की तरफ से जो फ्री योजनाएं हैं, जो सब चीज़ें हैं वैसे ही रहेंगी, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें शराब के दामों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है, पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई है, क्या सरकार अब वहां से रेवेन्यू लाएगी और आम जनता तक जो उसकी फ्री सर्विसेज है, जो फ्री योजनाएं हैं, आम जनता को वैसे देगी इधर से लेकर के? ऐसे देखिए, शराब इतनी जरूरी वस्तु नहीं है, और शराब के रेट पहले बढ़ाए भी नहीं थे। जब लोगों ने उस पे लाइन लंबी लगाई, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं किया, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्यों नहीं कोरोना सेस पे हम इसके ऊपर लगा दें, ताकि कोरोना के मरीजों की सेवा भी उसके माध्यम से हो सके और इनको सामान भी उपलब्ध हो सके। सुशील जी, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात करें तो उस पर कौन सा टैक्स लगाया सरकार ने? चलिए, शराब पर लगा दिया कोरोना। देखिए, पेट्रोल और डीजल केंद्र सरकार ने भी एक्साइज बढ़ाई है उसके ऊपर, अन्य राज्य सरकारों ने भी उसके ऊपर अपना वैट को बढ़ाया है। जी, दिल्ली सरकार ने भी उस क्रम के अंदर चीजें बढ़ाई है, क्योंकि इस समय सारी काफी बढ़ाया है। कि अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं बंद लगता है। है कि पहले से ही कोरोना से परेशान है आम जनता, उस पर से पेट्रोल डीजल का बोझ उस पर पड़ जाएगा तो कैसे होगा? नहीं, आम आम जनता के लिए घर में रहना है, अभी ज्यादा काम नहीं हो रहा, सड़कों पे ज्यादा नहीं घूमना है। इसके माध्यम से तो और अच्छा है कि थोड़ा सा कम घूमेंगे सड़क के ऊपर, परंतु अगर अर्थव्यवस्था को चलाना है, लोगों को फैसिलिटी देनी है। अप्रैल में 10% रेवेन्यू आया था सरकार का, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा जब 90% रेवेन्यू लॉस है, अर्थव्यवस्था बंद है, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में है, तो सैलरीज देनी है, सरकार को हेल्थ केयर फैसिलिटीज को चलाना है, सरकार को एजुकेशन को निरंतर चलाना है, निरंतर चलते हुए पहिए को रुकने नहीं देना। तो रेवेन्यू का जो सोर्स बनेगा, सरकार वहां पे जरूर उसको नॉक करेगी। सुशील जी, इसके अलावा एक और मेरा सवाल, जिस तरह से हरियाणा और यूपी ने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं, क्या
उसकी वजह से भी सरकार ने ये रेट बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल के या फिर शराब के, क्योंकि अभी नहीं, जो देखिए लोग खरीदने वाले हैं हरियाणा उनकी मजबूरी है, दिल्ली से लेंगे वो, क्योंकि बंद है, बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए हैं हरियाणा यूपी की तरफ से। तो क्या नहीं, जब खुल हरियाणा जाएंगे उसके बाद वापस कीमतें आ जाएंगी, या फिर इसी तरह से आगे भी सरकार उसको उसमें बढ़ावा जारी रखेगी ऐसी? नहीं, ये टेम्परेरी कोरोना टैक्स लगाया है। हरियाणा के अंदर भी रेट बढ़े हैं, यूपी के अंदर भी रेट बढ़े हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल मना किया कि मैंने बॉर्डर को सील नहीं किया, और उससे बॉर्डर खोल दिए गए हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूं, दिल्ली हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फटकार के बाद अपने उस ऑर्डर को, जिसमें पुलिस के कर्मचारियों को रोक दिया गया था, हेल्थ संबंधित डॉक्टर्स और नर्सेज को रोक दिया गया था, तुरंत प्रभाव से अपने उस ऑर्डर को दी गई वापस थी, ले उसके लिया और बाद बॉर्डर जाने खोल नहीं दिया जा रहा था। जी जी। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया पटरी से उतर गया है उसको पटरी पर लाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे थे कि कौन कौन सी चीजें खुलनी चाहिए, लॉकडाउन 4 में क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार को सुझाव भी मिले हैं आम जनता से, जिसमें सिनेमा हॉल, मॉल, स्पा, और अगर हम बात करें जिम, तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो बंद रखने की बात कही गई है। जबकि खाने की होम डिलीवरी और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऑटो, टैक्सी, बस, जो लोगों को आने जाने का जरिया जिससे मिल सके, वो चीज़ें खोलने की बात कही गई है। और जो सरकार का ये जो सरकार ने आम जनता से सुझाव मांगे थे, वो सुझाव सरकार ने इकट्ठे करके अब केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। 17 मई तक लॉकडाउन 3 रहेगा, उसके बाद 4 की तैयारियां सरकार की है। हालांकि सुझाव भेज दिए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 किस तरह का होगा, क्या उसका नया स्वरूप होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।